हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूते श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दोस्तों, इस समय बहुत ही पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है और जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस मास में हम जो भी करते हैं उसका हमें करोड़ों गुना लाभ मिलता है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हुए हैं। इस्कॉन की वीडियो हैं, हरे कृष्णा टीवी चैनल के वीडियो हैं, इस्कॉन डिज़ायरिटी की वेबसाइट पे पुरुषोत्तम मास का इम्पोर्टेंस दी हुई है कि इस मास में ये करने से आपको लाभ होता है। तो इस मास में हम जो भी करते हैं उसका हमें करोड़ों गुना लाभ मिलता है। हम चाहे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, चाहे हम शास्त्र अध्ययन करें, चाहे हम दान पुण्य करें, मंदिर में दान पुण्य करें और अन्नदान करें, और हम किसी को भक्ति में प्रेरित करें। तो आज हम इसी श्रृंखला में पुरुषोत्तम मास जो कि पावन मास है, इस मास में हमें एक छोटी सी भगवान की तरफ से प्रेरणा हुई है और इसमें हम भगवद गीता का एक जो कुछ श्लोक हैं जो मैंने अपने शिक्षा गुरु विभिन्न लेक्चर्स में बहुत ही हमने सुने हैं, उनके मुंह से हम सुने हैं। और ये श्लोक मेरे भी कुछ फेवरेट श्लोक्स हैं और उनको हम एक श्लोक एक श्रृंखला में प्रस्तुत करेंगे और उसको किसी स्टोरी या उससे कनेक्ट करेंगे। तो आज हमारा जो श्लोका है वो हमने श्लोका लिया है अध्याय 18 श्लोकार नंबर 66। और बाद में हम इस श्लोका को हम आपको बताएंगे कि ये जो श्लोका में बातें कही गई हैं, वो जो भगवान ने बातें कही हैं, जो संवाद चल रहा है अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच का, क्या ऐसा वास्तविक जीवन में ऐसी कोई घटना ऐसा हो सकता है? तो ऐसा हमने वास्तविक जीवन में होते हुए देखा है और वो हम अपने बहन और बहनोई राजी और मौनी की कहानी से हम कनेक्ट करेंगे। वो स्टोरी आप सुनेंगे, बड़ी ही मर्मस्पर्शी है और आपको डेफिनेटली वो स्टोरी सुन के भक्ति में आप प्रेरित होंगे और आपको चैंटिंग करने में, भागवतम पढ़ने में, ये आप उस तरफ आप प्रेरित होंगे। तो श्लोका नंबर है 66 भगवद गीता। ये भगवद गीता है प्रभुपाद भगवद गीता यथारूप, जिसको इंग्लिश में भगवद गीता एज इट इज़ कहते हैं, और श्रीमद AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा संपादित की हुई है। इसमें जो भी भावार्थ हैं वो प्रभुपाद जी द्वारा लिखे गए हैं। तो श्लोका नंबर 66, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक का भावार्थ यह श्रील प्रभुपाद के द्वारा समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हें उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति में वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया है, वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया है। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकते। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है, कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसे चाहिए श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करें। हरि भक्ति विलास में अध्याय 11 676 श्लोक में कहा गया है, कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। वो इस तरह है
अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृतत्वे वर्णम तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पण्य षड्विद्या शरणागति। भक्ति योग के अनुसार कृष्ण मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत प्राप्ति हो। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता है तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था प्राप्त ना हो ऐसे कर्म से बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी रक्षा करेंगे और इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन निर्वाह कैसे होगा कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए वह अपने को निस्सहाय माने, अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्णम भावनामृत होकर भगवत व्यक्ति में प्रवृत्त होते ही वह भक्ति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियाँ, ज्ञान, ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्व आकर्षक है। ही इज ऑल अट्रैक्टिव। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है, इससे भी बढ़कर जो भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी कहा गया है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है। संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी, भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माम शुचः, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो विशिष्ट शब्दों का अत्यंत सार्थक प्रयोग किया गया। मनुष्य को यह चिंता होती है वह किस प्रकार से सभी धर्मों को त्यागे कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। इसलिए हमें समस्त देवी देवताओं का यदि कोई पूजा भी करता है तो उन सभी से हमें यही मांगना चाहिए कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। जैसे अभी श्रावण चल रहा है, हमें भगवान शिव से यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान शिव आप हमें कृष्ण की भक्ति की तरफ प्रेरित करिए, भगवान कृष्ण की तरफ हमें ले जाइए। इसलिए कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो इसी श्लोका से संबंधित ये श्लोका आपने सुना है, इसमें बहुत सारे पैराग्राफ हैं कि समर्पण करना है आप, और इसमें ऐसा है कि समस्त धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हें उद्धार कर दूंगा। तो ऐसा कौन सा हमारे जीवन में हमारी जो सिस्टर थी, मामा की लड़की है, सबसे बड़ी लड़की थी, उसके जीवन को हमने देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है, चूँकि वो इलाज के दौरान हमारे घर में आके रही है और हमने उसके जीवन को बहुत नज़दीक से देखा है, उसकी गतिविधियों को बहुत नज़दीक से देखा है और उसके जीवन में वो जो संकट आया और उसकी मृत्यु तक, उस जीवन को मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। तो ये घटना है, ये मेरी बहन का नाम मौनी शिल्पी नाम था और उनके हस्बैंड का नाम राजीव है, वो दमोह के रहने वाले हैं। और जो मौनी है बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की थी और उसने एमएससी फिजिक्स किया था और स्कूल में लेक्चरर थी, फिजिक्स की टीचर थी। और हुआ ऐसा कि 2012 में करीब आई थिंक अप्रैल महीने में, अप्रैल 2012 में, अप्रैल 2012 में उसको कुछ स्कूल जब जाती थी तो जैसे स्कूटी से जाती थी तो कभी कुछ चक्कर आ गया तो ऐसे गिर गए। तो शुरू में लाइट वे में लिया कि चलो ऐसा होगा कि कुछ ऐसा चक्कर आ रहे हैं, कुछ ऐसा हो गया। फिर करीब जून 2012 में आते आते उसको सिर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसको चक्कर ज़्यादा आने लगे। फिर उसमें ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर जब दमोह में चेकअप कराया तो उन्होंने कहा भाई कुछ चेकअप में तो कुछ ऐसा निकला नहीं।
छोटा शहर है, दमोह कस्बा है, दमोह जो मध्य प्रदेश में है, ये बुंदेलखंड एरिया में पड़ता है और वो मेरा भी जन्म स्थान है। वहीं हम पले बड़े हैं, वहीं से हम बाद में इंजीनियरिंग करके फिर ऐसा करते करते यहाँ आ गए, बॉम्बे आ गए। तो वहीं हमारे जो सारे मामा लोग हैं वहीं रहते थे। उन्हीं में से एक मामा है रामकृष्ण श्रीवास्तव, उनकी सबसे बड़ी बच्ची थी। और फिर उसके बाद में इसको फिर उनके जो हस्बैंड हैं राजीव अयाची, वो फिर इसको नागपुर आके लेके आए। नागपुर में टेस्ट हुए, सारे टेस्ट हुए, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इनको जो है ब्रेन में कैंसर डेवलप हो रहा है। तो बड़े शॉक्ड हो गए और हम लोग भी बहुत सदमे में आ गए कि और बहुत ही हंसमुख मिलनसार लड़की थी वो। फिर उसके बाद में वो नागपुर से दमोह गए, दमोह से सीधे बॉम्बे आ गए और बॉम्बे आने के बाद फिर वो हमारे घर में रुके। तो मुझे याद है कि वो सीधा स्टेशन से बीटी से सीधा हिंदुजा हॉस्पिटल में पहले ही मैंने अपॉइंटमेंट लेके रखा था। एक डॉक्टर मिश्रा हुआ करते तो उनके पास जाके गए, फिर मैं भी गया। तो जब आई तो फिर वो टैक्सी से उतरी, फिर हम थोड़ी नर्वस दिख रही थी। फिर ऊपर गए हम 8वें माले पे। ये डॉक्टर मिश्रा वही हैं जिन्होंने जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का जिन्होंने इलाज किया है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के ऑपरेशंस किए हुए हैं हिंदुजा हॉस्पिटल। फिर उन्होंने चेकअप किया, फिर कुछ टेस्ट हुए, फिर बाद में टेस्ट होने के बाद मालूम पड़ा कि इसको तो आई थिंक 3rd 4th स्टेज में कैंसर है। और उसके बाद में फिर टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जो परेल में, वहाँ भी उसके चेकअप हुए, ये हुए। फिर ऐसा करने के बाद में 3-4 दिन वो जो यहाँ पे इनका फैसिलिटी है टाटा कैंसर हॉस्पिटल का न्यू बॉम्बे, वहाँ पे भी सारे टेस्ट हुए। फिर बाद में मालूम पड़ा कि इनको कैंसर है, ब्रेन में कैंसर है और उसका मतलब ऐसी जगह है कि उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद में ऑपरेशन होगा तो बड़ा रिस्की था, डॉक्टर ने ऐसा बोला। फिर उसके बाद में वो घर आई, तो उसके बाद में लगभग 1 महीने शुरुआत के जो दिन थे उसमें करीब 1 सवा महीने घर में रही। 1 सवा महीने घर में रही और उसके बाद में फिर हम लोग क्या उस समय हम लोग भी, हमारा जो आध्यात्मिक यात्रा थी हमारे शिक्षा गुरु के साथ में, जो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं श्यामलाल प्रभु, डॉक्टर सूरज पुरुषोत्तम, उनके साथ में हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो गई थी। मैं और मेरा परिवार उस समय हमारे घर पे, हम लोग ये सब लोग उनके घर पे प्रोग्राम अटेंड किया करते थे। संडे उनके घर पे प्रोग्राम हुआ करता था, भगवत गीता का सेशन होता था, वो हम अटेंड किया करते थे। और साथ में तो फिर हम लोग जब मौनी और राजीव साथ में थे तो मौनी और राजीव को भी हम साथ में लेके जाया करते थे। तो ये शुरुआत के दिन के मतलब करीब 10 दिन हुआ था उसको रेगू। फिर डॉक्टर साहब के घर पर प्रोग्राम हुआ तो डॉक्टर साहब के घर पर फिर हम उसको लेके गए। जब डॉक्टर साहब के घर पे लेके गए तो वो प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम होते होते फिर क्या हुआ कि उसने बोला कि जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया, हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया, तो डॉक्टर साहब की जो श्यामलाल प्रभु की वाइफ हैं श्यामली माता जी, तो उसने हॉल में उनका जो हॉल है उनमें, ऐसा हॉल में गौर नेताई का मंदिर है, उसके सामने एक दीवान लगा हुआ है। वो दीवान पे बैठी हुई थी और श्यामली माता जी दरवाजे पे खड़ी थी। तो मौनी ने उनको पूछा कि माता जी ये देखिए हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं और ऐसा ये कैसे हो गया मेरे साथ में, मेरे छोटे बच्चे हैं। और एकदम उसके आंसू भरा है और तो ना और जिसके बच्चे छोटे छोटे हैं, उस समय बच्चे भी कुछ लड़की कुछ 10-11 साल की थी और जो लड़का था 7 या 8 साल का हो। तो बहुत नर्वस थी कि मतलब अब डॉक्टर ने भी बोल दिया कि भाई उसको, हालांकि मौनी को बताया नहीं था, पर अब कैंसर नाम सुन के ही लोगों के एकदम जीवन में आ जाता कि अब हमारा जीवन खत्म होने वाला है या अब कुछ साल के मेहमान हैं। हालांकि राजीव ने उसको ऐसा कुछ बताया नहीं था। तो उसने श्यामली माता जी को एक क्वेश्चन पूछा कि माता जी ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो फिर माता जी ने उसको बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि पूर्व जन्म में भी कुछ ऐसा कर्म बंधन होता है या कुछ उसके कारण ऐसा होता है। पर मौनी एक चीज़ तुम ध्यान दो, श्रीमद् भागवतम से उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि जब परीक्षित महाराज को श्राप लग गया और उनको ये श्राप लग गया कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उनके पास तो मौनी केवल 7 दिन थे। तो उनने बाकी सब चीज़ों पे ये सब वरी नहीं किया कि हमारा राजपाट का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, अब ऐसा क्या होगा। उनने पूरा का पूरा फोकस श्रीमद् भागवतम सुनने में लगाया और भगवान कृष्ण की लीला के बारे में सुनने में लगाया। और पूरा का पूरा उन्होंने अपने आप को 7 दिन पूरा डेडिकेट होके श्रीमद् भागवतम सुनी।
तो मोनी को बहुत टच कर गई। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई भक्त से आप ये शब्द सुनते हो तो वो आपके हृदय में ऐसे बैठ जाते कि आपको लगता है कि भाई मतलब चलो ठीक है, पर ये एक हमारा एक साइड है जहाँ से मेरे को संबल मिलेगा, जहाँ से मेरे को एक क्षमता आएगी इस समस्या को सहने की। तो उसने इस चीज़ को पूरा दिल से लिया। और चैतन्य चरितामृत में अब आप देखेंगे, चैतन्य चरितामृत में कहा गया मध्य लीला में अध्याय 22 श्लोका नंबर 54, साधु संग सर्वशास्त्र काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। मतलब क्षण मात्र का, ये मैंने अपने शिक्षा गुरु के मुंह से कई बार सुना है, श्यामलाल प्रभु के मुंह से, आदरणीय श्यामलाल प्रभु के मुंह से कई बार सुना है कि क्षण मात्र, ये श्लोका चैतन्य चरितामृत से वो कोट करते हैं। ये कई बार सुना है कि यदि क्षण मात्र साधु संग मिल गया तो उस व्यक्ति का जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा ही मेरी जो बहन है उनके साथ हुआ, और उसको वो चीज़ उसने पूरा दिल से लगा लिया। वो दिल से ये लगा लिया कि भाई अब हमें इस चीज़ का सामना करना है और डट के सामना करना है। हम शास्त्रों का भी मतलब बुआ से, हमारी जो माँ है उनको बुआ कहती है, अम्मा को बुआ कहती है, हम बुआ को बोलेंगे, हम भाभी को बोलेंगे, मेरे से भी बोलती थी, मेरे से भी उसने पूछा। और फिर जब वो घर आई तो उस चीज़ के बाद उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखने लगा। फिर उसने एक दिन मैं बैठा हुआ तो ऐसा कन्वर्सेशन हुआ हम दोनों के बीच का। मैं बोला कि मोनी कुछ नहीं होगा, तुम तो चैंटिंग करो, सब बढ़िया निकल जाएगा, देखो हंसते हंसते निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा, वो तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो उसने उसी दिन से बोले। तो फिर मैं उसमें गया और ये राधा गिरधारी मंदिर से माला ला के उसको दिया, और माला उसने चालू कर दी, एक माला चालू कर दी, कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की चालू कर दी। देखिए श्यामली माता जी ने कहा, उसके बाद में उसको ये आया और ये भाव में उसने चालू कर दिया। फिर उसने कहा कि बुआ भी मुझे तो जो उन्होंने भागवतम से कोट किया है मुझे वो सुनना है, भागवतम सुनना है और मुझे पूरा सुनना है, बुआ मेरे को सुनाया करे। तो उस समय थोड़ा उसको चक्कर भी आती थी, ऐसा कमजोरी बहुत ज़्यादा आ गई थी। और तो ये क्या है कि फिर मेरे को याद आया कि राधा गोपीनाथ प्रभु ने, आप याद करेंगे कि जब कोरोना टाइम में आप याद करिए, राधा गोपीनाथ प्रभु ने भी इस चीज़ को कोट किया था कि जो पूरे जो बड़े बड़े स्कंद हैं भागवतम के 18 अध्याय हैं वो आप ऐसे नहीं पढ़ सकते हो। तो एक इस्कॉन के एक भक्त हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवतम कथा रूप लिखा है, ये श्रीमद् भागवतम कथा रूप लिखा है, और इसमें पूरी भागवतम कथा स्वरूप में, और इसमें ये पूर्ण प्रज्ञ दास द्वारा पुनर्लिखित है। और ये भक्ति अपने जो प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद की जो पूरे भागवतम की श्रृंखला है उसी को उन्होंने कथा के रूप में संक्षिप्त में लिखा हुआ है। तो ये हमारे घर में उस समय मौजूद थी। तो फिर अम्मा ने इसी में से उसको भागवतम सुनाना चालू किया। जब ये इसमें से सुनाना चालू किया, धीरे धीरे उसको सुनाना चालू किया, तो बड़े ध्यान से, बड़े चाव से सुना करती थी भागवतम को। और उसने मतलब उसे नियम बना लिया। फिर धीरे धीरे कन्वर्सेशन होता था, और उसी समय क्या होता था कि नृत्योत्सव भी हुआ करते थे। अब देखिए जून 2012 में वो आई यहाँ पे, वो धीरे धीरे फिर 1 महीना रही, फिर वहाँ जाके भी फिर दमोह बीच में चली गई, फिर आई, फिर दमोह बीच में चली गई, फिर आई, फिर धीरे धीरे थोड़ी कंडीशन बिगड़ने लगी मौनी की। पर वो अपना भक्ति पूरा चाव से करती, पूरा अपना उसी उत्साह से। और उसने क्या किया, मीन टाइम मैंने बताया कि मौनी भक्ति लाइफ में यदि आ गए हो तो बिना लहसुन प्याज का खाना, क्योंकि हमारे घर में तो बिना लहसुन प्याज का खाना बनना चालू हो गया, तो बिना लहसुन प्याज का खाना खाती थी। और चूँकि अंडा वंडा भी पहले खाती थी, नॉन वेजिटेरियन थी। फिर ये सब सुनने के बाद में उसने अंडा भी छोड़ दिया, नॉन वेजिटेरियन भी छोड़ दिया। अब देखिए कि यहाँ उसके जो डॉक्टर जलाली थे टाटा कैंसर हॉस्पिटल में, वो उसको बोला करते थे आपको प्रोटीन लेना ज़रूरी है, आपको एटलीस्ट अंडे तो खाना चाहिए आपको। पर उसने अंडे, इवन उसके घर में भी कुछ उसके जो निकटतम लोग हैं उन्होंने बोला कि अंडे खाओ, उससे थोड़ा पावर आएगा, ये आएगा। उसने कहा नहीं, हम बिल्कुल भक्षण नहीं करेंगे, हम चूँकि ये फॉलो कर रहे हैं हम पूरा करेंगे। और धीरे धीरे उसकी मौनी की कंडीशन जो है वो डिटीरेट हो रही थी, हम लोग देख रहे थे सामने से। और बीच बीच में फिर आती थी, बीच में कुछ अच्छी भी हो गई, फिर लगने लगा नहीं अच्छी हो रही है, फिर कीमोथेरेपी भी चालू हो गया तो बहुत वीकनेस आ गई, फिर रुकी 2 महीने,
तो इसी बीच में क्या होता था, नृत्योत्सव प्रोग्राम होता था। तो कभी यहाँ ये गिरधारी के हॉल में होता था, कभी हॉस्पिटल के हॉल में होता था। तो कमजोरी थी तो हम लोग क्या करते थे, मैं और राजीव उसको लेके जाते थे। निभा हम लोग सब ऑटो में जाते थे, 2 ऑटो में करके गए, अम्मा और निभा निकल गई, मैं और राजीव बीच में बैठा देते। फिर उसको चूँकि चलते बनता नहीं था, वीकनेस बहुत आ गई थी, चक्कर आते थे, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसको मैं पैर पकड़ता था और वो हाथ पकड़, और फिर सीधा हम लोग ऊपर हम लोग ऊपर लेके जाते थे और बहुत चाव से सुनते थे हर कथा उसने बहुत चाव से। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके हमने देखा, सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं। धीरे धीरे हमने करके देखा कि वो भक्ति में पूरा उसको देख के हम लोगों को डिटर्मिनेशन आता था कि देखो ये अपनी कितना स्ट्रगल कर रही लाइफ के साथ में। पर उसने वो ये बोली थी, बुआ दादी भाभी हम ये जप नहीं छोड़ेंगे। और इसी बीच में वो हिम्मत करके हम लोगों ने वृंदावन धाम के बारे में बताया कि मोनी एक बार वृंदावन भी होके आओ। तो राजीव ने उसके पतिदेव हैं बहुत सेवा की। अब हम तो क्योंकि आज हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, पर राजीव ने वो भगवत गीता को जिया है और हमने देखा है कि बहुत सेवा की उस लड़के ने, बहुत सेवा की। मतलब मोनी चिड़चिड़ाती थी कि नहीं हमें ये सूट नहीं पहनना, वो सूट, तो 4 सूट भी बदले, वो लेके आके चेंज करता था। और फिर उसके बाद में वो उतनी तबीयत खराब होने पे भी वृंदावन गई। फिर उसके बाद में उसने गोवर्धन परिक्रमा की। और जस्ट अभी ये वीडियो बनाने के पहले मैं करीब 4 दिन पहले राजीव से बात कर रहा था, तो राजीव ने बताया कि और उतना बीमार होने पे भी वो 2 बार बांके बिहारी मंदिर गई। नहीं बोले हम तो जाएंगे, और बोले बहुत भीड़ थी, आपको तो मालूम है बांके बिहारी मंदिर में कितनी भीड़ होती। पूरा स्ट्रगल करके गई, 2 बार गई, 1 बार गई, फिर दूसरी बार गई, गोवर्धन परिक्रमा की। और फिर मैंने यहाँ से फ़ोन कर दिया था, तो इस्कॉन मंदिर के एक भक्त हैं, वो गाइड बन के उसको पूरा वृंदावन दिखाया। तो वापस आई, बहुत खुश थी। और तो इस दौरान हम लोग को भी सेवा का मौका मिला। और फिर राजीव ने तो नो डाउट बहुत सेवा की, बहुत ज़्यादा सेवा की। फिर उसके बाद में ये अपना हमारी जो पत्नी है निभा माता जी, इन लोगों ने भी बहुत सेवा की, अम्मा ने बहुत सेवा की, सब लोगों ने बहुत सेवा की। मतलब भगवान ने ऐसा हमें मौका दिया। सेवा क्या की, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर इन लोगों ने बहुत सेवा की। मैं तो कुछ कर नहीं पाया, पर नो डाउट राजीव ने तो बहुत सेवा की लड़के ने, मतलब। और वो एक चीज़ बोला करती थी कि दादा मुझे डर लगता है कि दूसरी शादी कर ले। पर उसने वो हंसता था, ऐसे हंस के बात करता था कि नहीं, ऐसे हंस के बात करता था। पर उसने बिल्कुल पूरा तन मन धन से जो भी पैसा है, जो भी सब कुछ है, पूरा रुक के बिना चिड़चिड़ाहट के पूरा, पता है ऐसा कलयुग में ऐसा एग्जाम्पल मिलना बहुत मुश्किल है। और वैसे वो लड़की ने भी पूरा समर्पण के साथ में बहुत अपने आप को स्ट्रगल किया। और धीरे धीरे मतलब ऐसा हो गया कि भक्ति में उसने अपने आप को इतना मैच्योर्ड कर लिया था, इतना परिपक्व कर लिया था कि वो रोती नहीं थी, उसके आंसू आते ही नहीं थे, बिल्कुल आंसू नहीं आते थे ना। उसको बच्चों से भी उसने अपना अटैचमेंट बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो कर दिया था। तो ये जो श्लोका हम बोल रहे हैं, ये श्लोका को हमने उसको जीते हुए देखा है और पूरा उसने अटैचमेंट खत्म कर लिया था। फिर राजीव मेरे को जस्ट ये वीडियो बनाने के 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई, तो बता रहा था कि दादा बाद में उसकी मेमोरी लॉस होने लगी। वो मेमोरी लॉस में भी उसके जब दमों में थी, तो उसके लड़के ने पूछा कि मम्मी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये मैथमेटिक्स का, क्योंकि एक्चुअली बहुत ब्रिलियंट थी, मैथमेटिक्स की स्टूडेंट थी। 12th में मैंने उसको ट्यूशन पढ़ाया, घर में रही मेरे पास में, थोड़ा उस समय डिप्रेशन में आ गई थी, तो और फिजिक्स मैथमेटिक्स में पढ़ाता था।
तो बहुत क्लोज से देखा हमने। तो उसने अपने लड़के को उस समय मेमोरी लॉस हो रही, फिर भी उसने वो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि ये होते होते फिर यहाँ आई। तो कुछ उस समय मेरे को याद है कि हम लोग की शायद एनिवर्सरी थी, और करीब 3-4 महीने पहले आई थी वो, कोई एनिवर्सरी थी या कुछ और था, मेरे को याद नहीं है। तो आई थी तो हम लोग गए थे, खाना खाने गए थे, यहाँ पास में एक वेजीज होटल है, वहाँ पे उसको लेके गए थे। तो उस समय मेरे को नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि ये तो बढ़िया, इसको अच्छा लग रहा है। बीच में राजीव भी हरिद्वार भी लेके आया, थोड़ा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी चला, फिर यहाँ वहाँ बेचारे को जहाँ मुझे लगता था कि इसकी जान बचेगी वहाँ भागता था। मतलब उसने अपनी तरफ से जो दी बेस्ट हो सकता था वो किया। पर भगवान की इच्छा है कि भगवान ने उसको अपना भक्त बनाया। भक्त बनाने के बाद में भगवान को कुछ और मंजूर था। तो ये हमारा ये फिर बाद में हम धीरे धीरे करके, ये बात है करीब करीब आई थिंक ये हमने वो जो डेट है, डेट करीब करीब वो डेट आती है मई आते आते 18 मई से उसकी बेचारी की तबीयत खराब होना चालू हुई। और 19, 20, 21, 21, 22, 23 वो ऑलमोस्ट सेमी कोमा की कंडीशन में आ गई और उसको मिशनरी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो हमने उस राजीव का फ़ोन आया था आई थिंक कुछ 19 या 20 को आया कि दादा मोनी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, और हमने उसको मिशन हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो देखो आपके जीवन में जब परिवर्तन आता है, जब आपके जीवन में भगवान कृष्ण आपके जीवन के इंचार्ज हो जाते हैं, आपके जीवन को टेक ओवर कर लेते हैं। तो उसमें ऐसा हुआ कि जब मैंने उसको फ़ोन किया और वो सेमी कोमा की कंडीशन में थी, तो सब फ़ोन मोबाइल राजीव ने उसके कान पे लगाया कि अनुराग दादा का फ़ोन है। तो हमने बोला मोनी हरे कृष्ण। तो उसने वो कोमा की कंडीशन में बोला, बहुत दर्द में थी। बहुत जोर से चिल्लाई, दादा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बस ये शब्द थे। और फिर उसके बाद में आई थिंक फिर धीरे धीरे करके पूरा कोमा में चली गई। और फिर 25 तारीख को उसकी डेथ हो गई। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि देखिए आपके जीवन में कितनी बड़ी भी समस्या है, पर भगवान उसको सहने की क्षमता देते हैं और वो बताते हैं। और देखिए ये पूरे घटनाक्रम से यदि हम की लर्निंग पॉइंट्स देखें, तो एक तो यदि आप भगवान की शरणागति हो जाते हैं तो वो आपको कष्ट सहने की क्षमता देते हैं। और दूसरा, यदि आपके जीवन में शुद्ध भक्त, जैसे श्यामली माता जी ने उसको कहा, और उसका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। तो देखिए कैसे उसका इंटरेस्ट, जो एक लड़की जिसके इंटरेस्ट अलग थे, हमने उसको शादी के पहले देखा है, शादी के बाद भी देखा है, और ये कैंसर होने के बाद की स्टेज भी देखी है, कैसे पूरा जीवन बदल जाता है। तो इसलिए और कैसे उसने नाम जप किया, तो कैसे आपकी शरणागति हो जाती है। तो 3 चीज़ें कैसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे शिक्षा गुरु बोलते हैं, एक भक्तों का साथ, और एक आपका नाम जप, और शास्त्रों का अध्ययन और रीडिंग, और साथ में हीयरिंग, शुद्ध भक्तों से हीयरिंग। जैसे उसने माता जी से सुना, वो पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो ऐसे ही भगवान का नाम जप करने से, कर्म बंधन से हमें जो मिलना है वो तो मिलेगा, पर हम उसको सहन करने की हमें क्षमता होगी। और ये डेफिनेटली मेरे को लगता है कि आप ये जो कहानी है, कहीं कुछ अतिशयोक्ति हुई हो तो आई एम वेरी सॉरी, पर कहीं ना कहीं आपको ये प्रेरित करेगी आपकी भक्ति लाइफ में, और कैसे आपको आगे जीवन में आप बढ़ोगे, भक्ति में आप कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हो। बाकी सब चीज़ें आएंगी जाएंगी, पर साथ में जीवन के अंत में केवल यही रह जाएगा, हरि नाम, और जो भक्तों ने आपको बातें कही हैं,
शास्त्रों में आपने जो पढ़ा है वही आपके साथ जाता है, बाकी इस दुनिया से आप सुई भी नहीं लेके जा सकते। तो हमने अपनी बहन की मृत्यु से यही सीखा है, एक सीख मिली है या सीखने की कोशिश की है, अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सकता हम कर रहे हैं। और भगवान हमें ऐसा ही, प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारे काउंसलर हैं सुनीता माता जी, इन सबकी भक्तों की शरण में रखे और सबके ऋणी हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कौन कितने समय तक है आप बोल नहीं सकते, तो इसलिए जीवन में छोटी मोटी घटनाएं होती हैं तो उनको ज़्यादा मत खींचिए, तुरंत सॉरी बोलिए और आगे बढ़िए जीवन में। पता नहीं है आपके जीवन में कौन कितने दिन तक है। हम आज ईगो रहता है, हम फाइट करते हैं, हम लड़ते हैं, पर उसके बाद में मालूम नहीं क्या है। और कुछ भी बैगेज नहीं रखना चाहिए, कुछ भी बैगेज अपने ऊपर मत रखो कि कितने साल पहले ऐसा हुआ, ये कुछ भी नहीं। सिर्फ भगवान का नाम, भगवान की नाम शक्ति, शास्त्र और गुरु कृपा। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा यू गेट गुरु, और बाय द ग्रेस ऑफ गुरु यू गेट कृष्ण। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे।